कृपा करहु गुरु देव की नाई। प्रभु चरित सुनि विवेक रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। जन्म जन्म मुनि यतन कराहि, अंतराम कहे आवत नाही। तब ते मोहिन व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। मन ते सकल वासना भागी, मन ते सकल वासना भागी। केवल राम चरण लय लागी, केवल राम चरण लय लागी। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। दिलो जल लुटाने को, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए, आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए। जिधर देखूं उत दिखे, जिधर देखूं उत दिखे, जुगल छवि श्यामा प्यारी। जय हो। तेरे प्यार का पागल और कुछ याद नहीं है। मैं तो तेरे प्यार का पागल और कुछ याद नहीं है। नहीं कुछ चाहिए मुझको, कोई फरियाद नहीं है।
नहीं कुछ चाहिए मुझको, कोई फरियाद नहीं है। हर एक जन्मों में बनाना, हर एक जन्मों में बनाना अपना पग प्रेम पुजारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। जय भोले। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। जहाँ जाऊँ वहाँ पाऊँ, जहाँ जाऊँ वहाँ पाऊँ चरण की छाँव तुम्हारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। आपके श्री चरणों में उम्र कट जाए सारी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। कथा का उद्देश्य क्या है? कुछ लोग मानते हैं कि ज्ञान कथा का उद्देश्य है। नहीं, कुछ लोग मानते हैं कि भक्ति कथा का उद्देश्य है। नहीं, कुछ लोग मानते हैं वैराग्य कथा का उद्देश्य है। नहीं, जो जिस मार्ग पर चल रहा है उस मार्ग की हकीकत बताना कथा का उद्देश्य है। कथा कभी जबरदस्ती नहीं करती कि तुम बैरागी बनो, कभी जबरदस्ती नहीं करती कि तुम ज्ञानी बनो, कभी तुमको दबाव नहीं देती कि तुम कर्मयोगी बनो। कुछ नहीं कहती। वो ये बताती है कि तुम जहां जा रहे हो उसका परिणाम ये होगा। अब जैसी आपकी इच्छा। कथा में बैठ करके कभी कभी लगता है कि हमने बहुत गलत किया है अब तक जीवन में, लगता है ना? तो कथा ने ये बताया कि तुम अब तक जिस रास्ते से यहाँ तक चल के आए हो उसमें तुमने जो जो किया उसका परिणाम ये है। अब आपकी इच्छा। कथा ये बताती है कि वैराग्य जिन्होंने धारण किया चल करके जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें ये फल मिला। अब आपकी इच्छा। कर्मयोगी कर्म करने के बाद करते करते जहां पहुंचा उसका परिणाम ये हुआ। अब आपकी इच्छा। कथा कभी ये दबाव नहीं डालती कि तुम ज्ञानी बनो, कि तुम योगी बनो, कि तुम भक्त बनो, कि तुम ये बनो। कोई दबाव नहीं डालती। तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो। लेकिन वो बताती है, वो प्रकाश देती है तुम्हारे मार्ग के लिए कि तुम जिस मार्ग पर जा रहे हो उसका परिणाम ये है। और सबसे बढ़िया बात बताऊं, कथा वो रस है जिसे पीने के बाद फिर सारी दुनिया का सुख फीका लगता है। कथा वो रस है। दुनिया को सुख
फीको लागे। कृष्ण नाम अति मीठो लागे। कथा के श्रोता कहते हैं कि हमें 9 दिन रोटी देना देना मत देना। 9 दिन आप हमें सोने देना या मत सोने देना, है ना। नौ दिन कोई हमें भली बुरी कितनी भी सुना लेना, लेकिन कथा से मत रोकना है। ये वो रस है जो सारे रसों को अपने आप छुड़ा देता है। ये वो रस है। कृष्ण नाम अति मीठो लागे। दुनिया को सुख फीको लागे। मोहे ना भावे संसार। संहारे राणा तेरी नगरी। लेकिन एक बात बताऊं, ऐसा कब होगा? जब व्यक्ति स्वस्थ होगा। यदि व्यक्ति बीमार है, यदि व्यक्ति किसी ने डस लिया है, तो उसको इसके बिल्कुल विपरीत लगेगा। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं, किसी को सर्प काट ले तो बोले जरा इसको नीम खिलाओ, नीम खिला के देखो। फिर उससे नीम खिला के पूछती हैं, बताओ कड़वा लग रहा है कि मीठा? बोले नीम मीठा लग रहा है। तो बोले इसको सर्प ने खा लिया, इसको सर्प ने खा लिया है, नहीं तो नीम मीठा लगता नहीं, नीम कड़वा लगता। तो जिसे कृष्ण नाम मीठो न लगे, जिसे संसार के भोग मीठे लगे, तो उसे कर्मों के सर्प ने डस लिया है। इसलिए कड़वे विषय मीठे लग रहे हैं और मीठो रस फीको लग रहा है। उस पर जहर चढ़ चुका है, उस पर मद चढ़ चुका है। उसकी बुद्धि मद में धुंधली धुंधली हो गई है। सर्प जब आदमी को दिखना बंद कम होने लगता है, दिखना कम होने लगता है। लेकिन यदि कोई सपेरा होता है ना, तो फिर अंगों को काट काट करके जहर निकालता है अथवा दवा देता है। और बताऊं, जब तक मुंह से खाने की सामर्थ्य रहती है तो मुंह से दवा खिलाता है। बताते हैं कि मुंह में वो ढाट लग जाती है ना, दांती बंद हो जाती हैं, तो फिर कुछ कानों में होकर दवा फूंक देते हैं। तो भैया, या घोर कलयुग में आदमी के मुंह में होकर दवाई जा नहीं रही, इसलिए ये कथा कानों में होके दवा फूंकती है कि शायद बच जाए तो बच जाए। कानों में होके दवा फूंकी जाती है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण श्वानाम भाव सरोरुहम्। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, कान रूपी छेद से घुसकर के ये दवाई उस जहर को समाप्त कर दिया है। फिर उसे धीमे धीमे नीम कड़वा लगने लगता है। नीम माने भोग। दुनिया को सुख फीको लागे, है ना। अब फीको मत कहो, दुनिया को सुख कड़वो लागे, हैं? दुनिया का सुख कड़वा लगने लगे, मन न लगे, दुनिया भावे ना। तो ऐसी दवा है श्रीमद् भागवत की कथा। और क्या करती है ये आंखें खोल देती है।
जिस पर जहर ज्यादा चढ़ जाता है तो उसकी आंखें मिचने लगती हैं, वो उसे दिखना बंद हो जाता है। लेकिन ये दवा ऐसी है कि पहले जहर को खत्म करती है, फिर नीम को कड़वा लगाती है और इस रस को मीठा लगाती है, और एक काम और करती है, जो आंखें अंधी हो गई थी उन आंखों को खोल देती है। ज्ञान विराग नयन उरगारी, दोनों आंखों को खोल देती है, जिससे दोबारा कोई नाग आकर के इस जीव को डस न ले कि देख करके चलना अब की बार तो कोई खाए नहीं जाए। हाँ, विषम निहंति भोक्तारम दृष्टारम चक्षुषाप्ययम्। विषयों को देख करके जहर चढ़ता है, सर्प को देख करके जहर नहीं चढ़ता। सर्प तो खा लेगा तो जहर चढ़ेगा, लेकिन भोग रूपी सर्प है ना, उसे तो देख करके जहर चढ़ जाता है। वो कलश यात्रा निकल रही थी न कल, तो उसमें वो डीजे में एक भंजन की पंक्ति चला रहे थे, वो हम तो लुट गए, हम तो लुट गए, बार बार ये शब्द उसमें आ रहा था, हम तो लुट गए। बोले कैसे लुट गया भैया? देख करके, हैं? वो देख करके लुट गया। विषम निहंति भोक्तारम दृष्टारम चक्षुषाप्ययम्। तो देखने मात्र से जो चढ़ जाए, ऐसा विष है संसार की इन विषयों का। भैया, इस कथा के जो संवाद हैं, उमा और शिव संवाद, जो आपने सुनाई होगा। अमरनाथ में शंकर भगवान ने उमा को कथा सुनाई थी, जिसमें तोता सुन गया और व्यास जी के घर में अरुणी के पेट में जाके चला गया, और वहां से वो पुरुष का रूप धारण करके 12 साल बाद जन्म लिया और सुखदेव जी बने, जो जन्मते ही यम प्रव्रजन्तमनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी जन्म लेते ही घर छोड़ करके चले गए। ये जन्मजात वैराग्य है। बालापन सो हरि भजय जगसों रहे उदास, तीरथ हु आशा करे कब आवे हरिदास। और एक बात बताऊं, जहां बालापन का संत, बालापन का साधु बैठ जाए, वहां तीर्थ बन जाता है। तीर्थ में उसे जाने की आवश्यकता, वो जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर बैठ जाएगा, वहां तीर्थ बन जाएगा साहब। ये जितने तीर्थ हैं ना, वहां संतों ने साधनाएं करी हैं, वही तो तीर्थ बन गए हैं। संत जहां विराज गए हैं, वही तो तीर्थ बन गए हैं। दूसरा संवाद है सूत सौनक संवाद। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों ने समाज कल्याण के लिए एक यज्ञ करने की योजना बनाई, जिसमें यज्ञ पूरे दिन तो चलता नहीं था। जितने दिन यज्ञ, जितने समय यज्ञ होता उतने समय यज्ञ, उसके बाद कथा होती थी, जिसके सौनक जी मुख्य श्रोता थे, सूत जी उसके मुख्य वक्ता। और इसी महात्म्य में जो चर्चा आई है, तीसरा संवाद है नारद और सनत कुमारों का। नारद जी घूमते घूमते पृथ्वी लोक में एक बार आए और यहाँ के दुखों को देखकर, कलयुग का समय था, दुखों को देख करके बड़े परेशान थे। और घूमते घूमते पर्यटन नवनी महम यामनम तटमापन्नो, वो घूमते घूमते जब वृंदावन में यमुना के किनारे उन्होंने देखा कि बहुत सारी युवती नारियां यमुना के किनारे और पंखा कर रही हैं। एक युवती रो रही है। नारद जी वहां से खिसक रहे थे। उन्होंने सोचा क्या संसार के पचड़े में पड़ो, निकलते हैं। लेकिन उन्होंने देखा कि कोई संत जा रहा है, तो जो रो रही थी ना, उसने संत को पुकारा
भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परम। हे महात्मन, हे गुरुदेव, हे संत भगवान, मुझ दुखियारी को देखकर के तुम किनारा करके जा रहे हो, ऐसा क्यों? दो क्षण ठहरो, मेरी व्यथा तो सुन लो, मुझे दर्शन तो दो। हमने सुना है कि संतों के दर्शन मात्र से बहुत सारी व्याधाएं कट जाती हैं। मुझ दुखियारी पर कष्ट पड़ा, जरा ठहरो। वो थी भक्ति। भक्ति तो युवा थी वृंदावन में, लेकिन ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र अहम भक्ति ऋतिक क्या था? इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो। ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं गुरुदेव। ये जर्जर बूढ़े मूर्छित मरणासन्न हो गए हैं, और जिसके बालक बूढ़े हो जाएं वो सुखी कैसे रह सकती है? माँ कृपा करो। नारद जी ने अपने जितने प्रयास थे, वेद मंत्र और कीर्तन और पाठ पूजा, उन सब को दाव पर लगाया कि ठीक हो जाए, लेकिन ज्ञान वैराग्य का जागरण नहीं हुआ। तब उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना करी कि भगवान मैं क्या करूं? तब आकाशवाणी हुई, सतकर्म समाचार। बोले सतकर्म करो। बोले सवरे कर्म तो कर डारे, सतकर्म बाकी रह गया क्या? बोलिए सतकर्म के ये एक एक अंश तुमने किए हैं, संपूर्ण सतकर्म नहीं है। तो सतकर्म क्या है, इसकी खोज के लिए नारद जी निकल पड़े। घूमते घूमते बद्रीनाथ पहुंचे, वहां सनत कुमार घूम रहे थे। सनत कुमारों ने नारद जी को देखा, बड़े चिंतातुर, बड़े व्याकुल, बड़े संत, हे देवऋषि नारद, तुम्हारे मुख पर चिंता की लकीरें। संत तो मस्त रहना चाहिए। फिकर की फंकी करे तासों कहत फकीर। बोले तुम्हारे मुख पर चिंता की रेखाएं? भैया संत की अपनी कोई चिंता नहीं होती। संत जब समाज के संयोग में आ जाता है, संबंध में आ जाता है, तो समाज की चिंताएं संत के मुख पर छलकने लगती हैं। समाज की चिंताएं संत के माथे पर चमकने लगते हैं। संत की अपनी कोई चिंता नहीं होती। पर दुख द्रवय संत सुपुनीता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। दूसरे के दुख से दुखी हो जाए वही तो संत है, और दूसरे के दुख से खुशी हो जाए अब वो जो हो सो संत तो नहीं है, संत नहीं है। इतना कहूंगा, बाकी उसकी उपमा दी जाए वो आप अपने आप घटाएं। दूसरे के दुख को देख करके जिसका हृदय दुखित हो जाए, द्रवित हो जाए, वो संत है। दूसरे को दुख को देख करके जिसे कोई फर्क न पड़े, वो पत्थर है। और जिसके दुख को, दूसरे के दुख को देख करके जिसे खुशी हो जाए, वो पत्थर से भी न जाने कितना गुना गया बीता है। इंसान कहना दोष है उसे। इंसान की आकृति हो सकती है, इंसान की बनावट हो सकती है, चल भी सकता है, खा भी सकता है, पी भी सकता है, इंसान तो हो नहीं सकता। तो नारद जी ने कहा भगवान ऐसे ऐसे मैंने एक दृश्य देखा, मृत्यु लोक में यमुना किनारे, उससे दुखी हूं, बताओ क्या करूं? ज्ञान वैराग्य परेशान थे, वहां भक्ति परेशान थी। बोले उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई जाए, वो ठीक हो जाएंगे। अरे मैंने वेद पाठ सुना दिया महाराज, मैंने गीता पाठ सुना दिया, मैंने मंत्र फूंक दिया, मैंने कीर्तन किया, गीता पाठ है मुहु मुहु सब कर लिया। बोले नहीं, इनसे कुछ नहीं होगा। बोले भागवत से होगा। अरे बोले भागवत का इन सबसे ज्यादा है क्या? वेद मंत्र मैंने फूंके? हाँ बोले भागवत सबसे ज्यादा है, भगवान की कथा सबसे ज्यादा है। बोले बात समझ में नहीं आती। बोले करके देख लो, घाटा क्या है? तब नारद जी ज्ञान भक्ति वैराग्य को
हरिद्वार ले गए। बद्रीनाथ से ऊपर से उतर के आए सनत कुमार, हरिद्वार में कथा सुनाई। उस कथा में ज्ञान वैराग्य का जागरण हुआ, भक्ति जागृत हुई। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसमें प्रकट हुए हैं, सुखदेव जी प्रकट हुए हैं, उद्धव भी प्रकट हुए हैं, अर्जुन भी प्रकट हुए हैं, और उसमें कीर्तन हुआ है, भगवान भाव विभोर हुए हैं। भगवान की कथा जहाँ होती है भैया, वहां समस्त देवता आकर के विराजमान होते हैं, भगवान स्वयं वहां रहते हैं। भक्ति तो नाचती है, भक्ति नृत्यत यत्र च, भक्ति वहां नाचती है। स्वयं हनुमान जी वहां पर कथा श्रवण करने के लिए आते हैं, तो उसमें भगवान तो आने ही आने। सब भक्त लोग प्रसन्न हुए, भगवान नाच रहे थे, तो उन्होंने, भगवान ने कहा कुछ मांग लो। भक्तों ने कहा कुछ नहीं चाहिए, बस जहां जहां आपकी कथा हो उन भक्तों के हृदय में आकर के आप बैठ जाया करना, बस इतना ही मांगते हैं और कुछ नहीं चाहिए। तो जहां जहां कथा होती है आपने देखा होगा मन कुछ और तरह का हो जाता है, मन कुछ और प्रकार का